हेलो, सत श्री अकाल जी, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर हरपाल सिंह। आज फिर हम बात करेंगे जी मिस्टर ट्रम्प के बारे में। जी हाँ, दिस इज हॉट टॉपिक अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट तो मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, कि क्या क्या नए रूल्स आने वाले हैं, क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं पॉलिसीज में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि एम्बेसीज और काउंसलेट में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा कंट्रियों की बात नहीं करूँगा, विल टॉक अबाउट कनाडा एंड इंडिया ओनली। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वीज़ा प्रोसेसिंग पे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है इन एम्बेसीज में। एंड सेकंड थिंग विल टॉक अबाउट कि जो उनके आने का इम्पैक्ट है ऑन स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा पे क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। So we'll talk about this video. So watch the video till end, ठीक है ना? And again, if you guys haven't subscribed the channel now, do subscribe the channel now, okay? And share the video. सबको share करो ताकि information सब जगह पहुंच सके, और like भी कर देना, ठीक है? And definitely, if you guys need any visa consultation or any visa filing in any kind of case, कोई भी student हो, tourist हो, कुछ भी हो, you can reach us on the given numbers. चलो, we'll start the video without wasting time. हाँ जी, as you know, Trump is already elected and he will be coming in power on Jan 18th. ठीक है, अब वो आ रहे हैं तो सबको पता है जी, चेंजेस तो होने ही होने हैं। मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि देयर विल बी चेंजेस जो डेफिनेटली होने ही होने हैं। ठीक है, आपने वो वीडियो देखी भी है, नहीं देखी है तो आई कैन शेयर द लिंक, यू कैन वॉच द वीडियो। और दूसरी बात, अब हम बात करेंगे कि इसका एम्बेसीज काउंसलेट में क्या इम्पैक्ट है। मैं आपके साथ इंडिया और कनाडा की एम्बेसी के बारे में बात करूँ, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, जिसमें कि वीज़ा प्रोसेसिंग इम्पैक्ट होगी। यस, इट विल बी डेफिनेटली इम्पैक्टेड। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया। अगर मैं इंडिया में बात करूँ, वी हैव टू मेजर एम्बेसीज जो जहाँ सबसे ज़्यादा लोड है और काम किया जाता है, मुंबई एंड न्यू दिल्ली एम्बेसी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट वीज़े की, स्टूडेंट वीज़े में कुछ ऐसा चेंज नहीं आएगा, उनकी प्रोसेसिंग एज इट इज़ होगी। ठीक है, वो बात अलग है कि रिजेक्शन रेट कितना होता है, दैट विल बी टाइम विल टेल अस, वो जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन उसका एज ऑफ नाउ जो हमारे को इंफॉर्मेशन आई है या जो प्रोबेबिलिटी है वो है कि वो नॉर्मल ही चलेगा। अगर हम बात करें IR1 CR1 वीज़ा की, वो कैटेगरीज के वीज़े अभी भी दे आर बिहाइंड स्केड्यूल। जी हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। देयर आर नो चांसेस एज ऑफ नाउ फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी, ये दोनों केसेस में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की तो वो न्यू दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी एक और बताऊँ जी है EB2 EB3 वीज़ा। ठीक है, ये जो प्रोसेसिंग इसकी नॉर्मली होगी, काफ़ी लोग इसमें वेट भी कर रहे हैं और वो प्रोसेसिंग नॉर्मल चलेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो जो ओवरऑल चेंजेस दिखने को आ रहे हैं जो काउंसलेट में हो सकते हैं, वो सिर्फ IR1 CR1 केस में है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा डिले आएगा। सो इंडियंस वी नीड टू बी पेशेंट फॉर दीज टू कैटेगरीज। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ कनाडा की आपको पता है कि मॉन्ट्रियल और टोरंटो एम्बेसीज ने ऑलरेडी दे आर स्टार्टेड वर्किंग, वो काम चल रहा है, उनका ट्रांजिशन पीरियड भी हो रहा है। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी तो उसमें भी चेंजेस फैमिली वीज़े पे ही ज़्यादा आने हैं। ठीक है जी, IR1 CR1 कैटेगरी वहाँ पर भी इम्पैक्टेड है। ठीक है, अब अपने बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहाँ से भी अप्लाई करते हैं। सो ये मैंने स्पेशली इस कंट्री को इसलिए मैंने डिस्कस करने के लिए सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर मैं बात करूँ E2 वीज़ा की कनाडा से, क्योंकि बहुत से लोग मूव होना चाहते हैं वहाँ से, सो दैट वीज़ा विल बी प्रोसेस्ड इन अ नॉर्मल वे। ठीक है, हाँ, अब बात करूँ दोनों कैटेगरीज में, चाहे कनाडा है चाहे इंडिया है, B1 B2 के जो इम्पैक्ट्स हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो ये तो एक जनरल आइडिया था जी इन दो एम्बेसियों में ट्रंप के आने के बाद क्या इम्पैक्ट हो सकता है या क्या होगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड वर्क वीज़ा।
ठीक है। अब देखो मिस्टर ट्रम्प आएंगे तो इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। अब क्या इम्पैक्ट होगा और क्या कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। लेट्स स्टार्ट विद स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा में बहुत से लोगों के दिमाग में है जी जब ट्रम्प आएगा तो मास रिजेक्शन होगी, ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ट्रम्प जो है ही इज़ अ बिजनेसमैन। वो जो भी कर रहे हैं ही इज़ वर्किंग टू बूस्ट अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो इंडिया से बहुत लोग पढ़ने जाते हैं और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हम इंडियंस का इकोनॉमी में रिगार्डिंग जब हम फीस पे करते हैं, ठीक है। चाहे हम वीज़ा की है, चाहे पूरी टोटल फीस एम्बेसी के बाद हम यूनिवर्सिटीज़ की पे करते हैं। सो वी गिव देम अ लॉट ऑफ गुड शेयर अबाउट इट। तो इसमें इतना इशू नहीं होगा जितना शोर मचाया जा रहा है। सो इट वोंट बी इम्पैक्टेड। हाँ, स्क्रूटनाइज जरूर किया जाएगा अब आगे से और ज़्यादा इंटरव्यू में थोड़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इट कुड बी लिटिल डिफिकल्ट। चाहे व्हाट दे गोना डू, अब उन्होंने 3 चीज़ें चेक करनी है, ठीक है ना। और वो क्या होगा कि तुम्हारे होम टाइज क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो तुम्हारी फीस पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स देखने हैं, और यूनिवर्सिटी देखनी है, यूनिवर्सिटी जो आप ले रहे हो। सो दे वांट टू चेक कि स्टूडेंट जो है जेन्युइन है, ठीक है, वो पढ़ने जा रहा है और उसके पास पढ़ने जा रहा है तो वो फीस भी पे करेगा, 3 साल 4 साल पढ़ेगा भी, ठीक है। सो ओनली देन ही विल बूस्ट द इकोनॉमी। दे डोंट वांट टू गेट अ चाइल्ड वहाँ जाएगा और जाकर एकदम से स्टेटस चेंज कर लेगा। दे वोंट अटेंड द क्लासेस, दे वोंट पे द फीस, दे चेंज द स्टेटस एंड बिकम इलीगल इमिग्रेंट्स। सो दिस इज व्हाट इज getting most important thing at this moment for student visa category। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जी। आपको इन चीज़ों से बचना है। अच्छी यूनिवर्सिटी लीजिए, फंड्स आपके उतने होने चाहिए कि आप पूरी की पूरी फीस शो कर सकें कि आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होगा देन यू विल डेफिनेटली गेट द वीज़ा। एंड सेकेंड इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा रिफ्यूज वीज़ा स्लॉट्स पे। अभी तक तो आपको पता है कि स्लॉट्स फिर भी मिल रहे थे, हालांकि ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे 2 साल पहले, साल पहले ये इशू हो गया था कि हम नहीं देंगे ये रिफ्यूज वीज़ा स्लॉट्स, बट स्टिल देयर वर स्लॉट्स कमिंग। अभी क्या होगा, वो और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे इसके लिए। सो नंबर ऑफ रिफ्यूज स्लॉट्स विल बी वेरी मिनिमल वंस ही कम्स। सो एक ही बार में जोर लगाओ और एक ही बार में सक्सेस हासिल करो। दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है। माय विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। सेकंड कैटेगरी की बात करें, टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। हाँ जी, टूरिस्ट वीज़ा में क्या इम्पैक्ट होगा, अगेन आई विल से द सेम थिंग। ट्रम्प इज वर्किंग टू बूस्ट द इकोनॉमी, और टूरिस्ट बहुत इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, आते हैं, पैसे लगाते हैं, घूमते हैं, देन जाते हैं। सो इसमें कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। वीज़ाज विल बी देयर बट ओनली जेन्युइन पीपल विल गेट द वीज़ा, ठीक है। अब जेन्युइन कैसे, जिसमें उनको पता है कौन सा बंदा घूमने जा रहा है, कौन सा नहीं, इस चीज़ को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। दे विल चेक आउट योर टायर्स, आपके इनकम, आपका स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब और बिजनेस, ठीक है। ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी लाइक वाइल द इंटरव्यू एंड वट एवर यू फिल इन योर DS 160 फॉर्म, उससे इनको डिसाइड किया जाएगा। अभी तक भी ये सब हो रहा था बट इट विल बी मोर डिफिकल्ट नाउ। इंटरव्यू और भी मुश्किल होगी आफ्टर ट्रम्प कम्स, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली थोड़ी सी रिजेक्शन रेट ऊपर जाएगा। बट यस, ये नहीं होगा कि वीज़ाज बंद होंगे या वीज़ाज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट तो बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा B1 B2 वीज़ा पे। सो यू हैव टू हैव योर स्ट्रॉन्ग केस, आपकी इनकम, आपकी जॉब स्टेबिलिटी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे आपको टू गेट योर वीज़ा, ठीक है जी। अब थर्ड कैटेगरी वर्क वीज़ा की, H&L। अब इस कैटेगरी में इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब मिस्टर ट्रम्प आए थे 2017 में, दिस कैटेगरी वॉज ह्यूजली इम्पैक्टेड एंड लॉट ऑफ पीपल, लाइक मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, 2.5 लाख लोग इम्पैक्ट हुए थे जिनको वीज़ा नहीं दिया गया था, रिन्यू नहीं किया गया था, ठीक है। काफ़ी और भी इम्प्लीकेशंस हुई थी। सो अभी क्या है, वी आर स्टिल इन ब्लैंक स्टेट कि अभी क्या कर सकते हैं। इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज इफ़ यू सी द न्यूज़ देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स कमिंग कि H1 को बंद कर देंगे या H1 को हम चेंज कर देंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट दे डू
व्हेन ही कम्स ऑन 18th Jan, जब वो आते थे। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल विच आई वांट टू शेयर विद यू। एंड मैं ये सजेस्ट करूँगा जी, जो भी हो, जिसने जो करना है, यू हैव टाइम, यू हैव 1.5 month, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, गो फॉर इट, तैयारी कीजिए, फाइल योर वीज़ा एंड गेट योर सेल्फ इंटरव्यू बिफोर ही गेट द ऑथ। ठीक है। सो ये आप ही के भले के लिए है जी। जितनी जल्दी आप अपना वीज़ा फाइल करेंगे, इंटरव्यू होगी इन विद इन एडमिनिस्ट्रेशन, इट वुड बी गुड फॉर यू, because once Trump administration comes, things will be changed, and yes, definitely it will be. So this is what I want to share with you guys. I hope you're gonna like this video. ठीक है, शेयर कर देना, लोगों को information काम आएगी। चलो, you guys take care. Thank you.